श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। थोड़ा सा मीट बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तुम्हारी द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में बालक हिमांशु हलचल का कोट कोट नमन स्वीकार हो। उनसे प्रार्थना है वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, समस्त देवी देवता से एवं दूरस्थ निकटस्थ से पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु, भगवत रस रसिक परायण महानुभाव, कुशल मंच संचालक के रूप में मंच पर मंचस्थ हमारे पिता के उम्र के नाम तो नहीं जानते, रामदत्त यादव जी, ऐसे कुशल मंच पर मंचस्थ रामदत्त यादव जी एवं पूर्व प्रवक्ता के रूप में आप लोग कथा सुन रहे थे। बिहार से के पावन धरती से चल करके आए हुए पंडित श्री शिवजी उपाध्याय, आप सभी के कमलवत चरणों में कोट कोट नमन स्वीकार हो। हम सब यही कथा सुन रहे थे। क्या सब लोग यही कहता है, तस्मात् जागृति जागृति, समय है जग जाओ। संत ब्राह्मण योगी जगाने का काम करते हैं। हम लोग सपना में सोए हुए हैं, सपनों से उठो और अपना पहचानो कि कौन है। हम लोग पहचान नहीं पाते, कितना भी हम लोग बतला करके जाएंगे फिर भी वही भगवान की माया पकड़ लेगी। अभी तो जगाया तुझे, अपना नाती पोता बेटा घर मकान दुकान कोई नहीं है, अपना तो कृष्ण ही है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
गना नावे गना। यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया उठ पर किसी तेरा वक्त हो गया, उठ पर किसी तेरा वक्त हो गया। एक बार नहीं, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। सोने चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज नीलम सब रखा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे सब नहीं आएंगे। बोझ बाप वाला फिर, बोझ बाप वाला फिर क्यों ढो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
अपना नहीं है, यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं है। इस दुनिया में तेरा अपना नहीं है, यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं है। वापस न आया, वापस न आया, एक बार जो गया वापस न आया, एक बार जो गया। मुझे परदेसी मेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, दिन सो गया। मुझे परदेसी मेरा वक्त हो गया, मुझे परदेसी मेरा वक्त हो गया, मुझे परदेसी मेरा वक्त हो गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, श्रद्धा और विश्वास से बोलिए वैष्णवाधिराज श्री शंकर भगवान की। तो हम लोग कल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश उज्जैन से गुरु संदीपनी के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए और भगवान कृष्ण जब मथुरा में आए, मथुरा नरेश राजा उग्रसेन हुए। लेकिन भगवान कृष्ण जब भी मथुरा के छत के ऊपर, महलों के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आ जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण एक वचन दे करके आए थे ब्रजवासियों को कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गयो, भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से मिलने नहीं गए। उसी समय देवकी माता वसुदेव से कहती है कि सब सुख नंदरानी को ही मिलेगी क्या? मेरा भी तो बेटा है कृष्ण, मैं आज अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। सुनी हूं कि उसे माखन बड़ा प्रिय है, और माखन थाली में सजा करके जब देवकी लेकर के जाती है, भगवान कृष्ण से कहती है, कृष्ण कन्हैया ये देख थाली में क्या लेकर के आई हूं। भगवान कृष्ण छत के महलों पर थे और ज्यों ही घूम करके थाली में माखन देखे, हमारे प्यारे को माँ यशोदा याद आ गई। माता यशोदा के हाथों से माखन खाए हैं, वो सब याद आने लगे। भगवान कृष्ण का अंगुली पकड़ करके नंद बाबा चलना सिखाए थे, भगवान कृष्ण को नंद बाबा याद आने लगे। ब्रजवासियों के साथ भगवान कृष्ण गौचारण किए थे, जमुना पर जाना और रास रचाना गोपियों के साथ, सब याद आने लगा। भगवान कृष्ण मक्खन देखते ही रोने लगे। देवकी दौड़ करके आई और वासुदेव जी से बोली, पता नहीं कृष्ण मक्खन को देखते ही रोने लगा। वासुदेव जी बोले, देवी ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी तो नहीं रहा है, लेकिन उद्धव सब जानता होगा क्यों रो रहा है कृष्ण, क्योंकि उद्धव मित्र भी है और सखा भी है। तो उद्धव को वासुदेव जी भेजे, उद्धव देखो तो कृष्ण क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है मथुरा में उसे। उद्धव जी गए और बोले, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो?
आज भगवान कृष्ण उद्धव जी को देख करके और रोने लगे, क्योंकि उद्धव को ब्रज में भेजना चाहते थे, क्योंकि उद्धव ये जो है ना बृहस्पति का शिष्य है, बड़ा ज्ञानी अपने को मानता है, ज्ञान के अभिमान में हमेशा चूर रहते हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो भगवान कृष्ण सोचे कि ज्ञान तो है उद्धव के पास, लेकिन प्रेम को नहीं जानते। ज्ञान हो और प्रेम न हो तो फिर वो ज्ञान किस काम का। अब प्रेम हो और ज्ञान न हो तो फिर किस काम का। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान का शिक्षा देने के लिए उद्धव जी को भेज रहे हैं भगवान कृष्ण। और प्रेम, भगवान का प्रेम क्या है? भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो प्रेम को समझने के लिए गोपियों के पास उद्धव जी को भेजना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, और कह रहे हैं उद्धव, आज मेरी माँ यशोदा मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव तू ब्रज में जाओ। गच्छुद्धो ब्रज सौम्य मृत्रौ प्रीति माधव गोपीनां मद वियोगाधि मेरा संदेशा लेकर के, संदेश वाहक बन करके तुम ब्रज में जाओ और मेरी मैया से कह देना कि मैया, क्या मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता तो तू भी नहीं आ सकती? क्या अपने लाला को भूल गई? मैया, मैं माट मटका फोड़ा ना तो वो मेरी बचपना थी। भगवान कृष्ण यशोदा मैया के हजारन माट मटका फोड़ दिए। मैया यशोदा दौड़ करके उखल से बांधी पकड़ करके। भगवान कृष्ण बोले, मैया बचपन में हो जाती हैं गलतियां, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन अपने लाला को भूलो मत। मैं नहीं आ सकता तो तू भी नहीं आ सकती क्या? उद्धव, मैया के पांव पकड़ के मेरी तरफ से माफी मांगियो और कहियो कि मैया, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब आपका माट मटका नहीं फोड़ूंगा। उद्धव, उद्धव मैया से कहियो कि जब से मैं ब्रज को छोड़ करके मथुरा में आयो ना तो भर पेट भोजन नहीं कियो। यहाँ तो राज सुख है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन यहाँ माखन रोटी का कोई नाम ही नहीं जानता। मेरी मैया माखन रोटी खिलाती, छाछ पिलाती, वो तो यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता, कोई कनुआ कह करके नहीं बुलाता। उद्धव, कन्हैया कनुआ ये तो माँ यशोदा ही कह सकती है, मथुरा में सब महाराज महाराज कहते हैं। उद्धव, मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। उद्धव, मैया के सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। उद्धव, मैया के सुनियो, मैया मेरे को प्रातः सुबह जगा करके जल से मुख धो करके आंचल से पोंछती संवारती। वो ना मुख धोरे ताते, जल आचरण पोंछ संभाले। वो ना
धोवे तत जल अचरण पोछ संभाले। माखन रोटी को ना बन जाने, इस मथुरा में कोई माखन रोटी का नाम भी नहीं जानता। माखन रोटी को ना बन जाने, कनुआ कहीं कोई ना बुलायो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, उधो मैया को सुनियो। बाबा नंद अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रहे थे, वो सब मुझे याद है। बाबा नंद अंगुरिया गही नित, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गही नित, उधर मैं जब थक जातो ना, मैं धूल से लिपट जातो, तो मेरे धूल को पोंछ करके बाबा अपने हृदय से लगा करके कांधे पर ले लेते। बाबा नंद अंगुरिया गही पे, कायन चलन सिखायो। बाबा उद्धव धूल पोछ कंधिया गहिले तो, धूल पोछ कंधिया गहिले तो, धूल पोछ कंधिया गहिले तो, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती, और जब मैं ना पीता ना तो कहती लाला दूध पी ले, तेरी चोटियां लंबी हो जाएगी। चोटियां बेड़ू बूथ करके मेरे केसों को संवारती हैं मैया। उद्धव दूध पिवाय बड़ो हित करती, दूध पिवाय बड़ो हित करती, चोटिया भूत सिहावे। दूध पिवाय बड़ो हित करती, चोटिया भूत सिहावे। उद्धव सो सुख नहाती बार हंसे जो मेरो। मैं जब नहाता था ना और खांसी आ जाती तो मैया कहती का भयो मेरे लाला को, हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हमारी लाला का भलैया ले ले। नहाती बार हंसे जो मेरो, बार बार कुल देव मनावे। ओ मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे।
गोपी जब उलाहना लेकर के आती ना, मैं रोने जैसा सूरत बना ले तो मेरी मैया गोपियन का एक भी उलाहना नहीं मानती। मेरी मैया कहती मेरे लाला ऐसो ना करो, ये भोला है। तुम सब गोपियां झूठ बोल रही हो। आवे गोपी देन उलहनो नेक चीत ना लावे। आवे गोपी आवे गोपी देन उलहनो नेक चीत ना लावे। सुख उधो या मथुरा में, सो सुख उधो या मथुरा में, जननी दिन को लाड़ लड़ावे। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो तेरा मैं जब गौचारण के लिए जाता ना, तो मेरी मैया मेरे को भूखो जान करके बासी रोटी और छाछ उठाती, बासी रोटी और छाछ भेजती। यहाँ मेरे को मैं भूखो हूँ कि खायो हूँ, कौन पूछने वालों है। लेकिन समय से मेरी मैया मेरे को खिलाती। तो मैया यशोदा बड़ी याद आ रही है। बन में हो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे। बन में हो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे। मेरी तरफ से मेरी मैया यशोदा का पांव पकड़ के माफी मांगियो और कहियो मैया ये श्याम तेरा ऋणिया है और जिंदगी भर में ऋणिया रहूंगा। हाथ जोड़ विनती कर दीजो, हाथ जोड़ विनती कर दीजो, तेरो ऋणिया श्याम कहावे। मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। 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 मैया को सुनियो मैया को सुनियो मैया को सुनियो। दस मिनट ठीक है, आप लोग बोलिए।
आज इस सफरपुर माँ गंगा के पावन पवित्र सरजमी पर जो सत्संग का आयोजन किया गया है, मैं अपने तरफ से पूरे आयोजक मंडल को, उपस्थित हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए सबका वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हर साल की भांति इस साल भी जो हमें आयोजक बंधुओं ने जाकर के कहा कि भाई नेताजी, आपके तरफ से अगर जो हर साल व्यवस्था होती है वो व्यवस्था क्या आप करेंगे। हमने कहा कि देखिए, इसमें जाति मजहब और कोई पार्टी की बात नहीं है। भगवान की पूजा भगवान सबके होते हैं, न किसी जाति के होते हैं न किसी मजहब के होते हैं। और श्रद्धा सुमन से जो भी अर्पित किया जाता है वो श्री हरि के चरणों में मिलता है। इसलिए हमारे तरफ से जो भी सहयोग होता है प्रभु के लिए करता हूं। और आने वाला समय में आयोजक मंडल को, सम्मानित लोगों को बताना चाहता हूं कि हमसे जो भी होगा समाज के लिए हम हमेशा आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। और जो भी सहयोग होगा हम अपने तरफ से करेंगे। इस पावन सरजमी पर मैं सबका आभार प्रकट करते हुए, जो आप लोगों ने हमें समय और मौका दिया, मैं आप सबका तहे दिल से नमन करते हुए आप लोग का आशीर्वाद लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी सामाजिक काम होगा, जो बच्चों के अगर विकास का काम होगा, खेल कूद का काम होगा, सामाजिक काम होगा, सांस्कृतिक काम होगा, भागवत काम होगा, जो भी काम होगा, अगर हमारे कानों तक जब भी आवाज जाएगी, आपका बेटा जिल्लू यादव जब भी जरूरत पड़ेगी, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय प्रभु। प्रेम से बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महानुभाव जिल्लू यादव जी की तरफ से आज सत्संग की प्रसाद जो है, जो वितरण होगा आपके द्वारा होगा, इसलिए आप लोग सही दिल से ताली बजा दीजिए, क्योंकि प्रति वर्ष वो जो है भगवान की कृपा में बहुत जो है प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्लू यादव जी अपना क्षेत्र में बहुत आगे जाएं, ऐसा हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहेगा। एक बात और निवेदन आप लोगों से कर दूं,
हम लोग सुन रहे थे भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव तुम ब्रज जाओ। उद्धव जी बोले क्यों? इसलिए कि ब्रजवासियों का मुझे बहुत याद आ रहा है। भगवान कृष्ण से उद्धव जी बोले ब्रजवासियों का याद क्यों? तो बोले उद्धव जब कोई मुझे याद करता है ना मैं उसे याद करता हूं, जब कोई मुझे भजता है ना मैं उसे भजता हूं। इसलिए ब्रजवासी मुझे याद कर रहे हैं। मैं परसों आऊंगो वचन दे करके आयो, परसों बीत गए, लेकिन उद्धव तुम जाओ और उन गोपियों को ज्ञान देना। उद्धव जी मन में सोचते हैं मैं क्या ज्ञान दूंगा उन गंवारीन गोपियों को, क्योंकि एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं, वो हमारी शास्त्रों का भाषा, वेद वेदांत का भाषा, जहत अजहत लक्षणा व्यंजना का मैं परिभाषित करूंगा तो क्या समझेगी वो गंवारीन गोपियां? अहमात्मा ब्रह्मा सोहम, तो क्या समझेगी मैं निर्गुण ब्रह्म निराकार साकार मैं परिभाषित करूंगा तो गंवारीन गोपियां क्या समझेगी? उद्धव जी को अपना ज्ञान का अभिमान है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो जाने के लिए तैयार हुए। गोपियों को ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं। गोपियां तुम जिससे प्रेम करके विरह में तड़प रही हो, छटपटा रही हो मिलने के लिए, दर्शन के लिए, वो कृष्ण ब्रह्म है, वो कहा नहीं है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं उद्धव जी। भगवान कृष्ण अपना रथ दे दिए, अपना पीतांबर दे दिए, काली कमरिया दे दिए। उद्धव जी जब जा रहे हैं ब्रज में ना, तो ब्रज में प्रवेश करते ही एक अचंभा दृश्य दिखाई दिया उद्धव जी को आंखों से। क्या? एक पेड़ रो रहा है और एक कृष्ण का मधुमंगल सखा पेड़ को समझा रहा है, और वो पेड़ कृष्ण विरह में रो रहा है। सखा कह रहा है तू क्यों रो रहा है? तो पेड़ कह रहा है कि उस छलिया का बड़ा याद आ रहा है, मेरे कदम के पेड़ पर बैठ करके बंसी बजाना। अब कौन बंसी बजा रहा है? पेड़ को रोते हुए देख करके मधुमंगल सखा कहा कि अरे तू मत रो उसके लिए, हम सभी ब्रजवासियन से वो प्रेम करता था, जब वो हमें याद नहीं कर रहा है तो हम उसको क्यों याद करें? वो यहाँ ब्रज में था ना तो हम लोगों का सखा था, मित्र था। अब वो हम लोगों का मित्र नहीं है, अब तो मथुरा का महाराज हो गया है, मथुरा का राजा हो गया है, और राजा हम गरीबों को थोड़े याद करेगा। क्यों रोता है उसके लिए? मधुमंगल सखा रो करके झट पेड़ से लिपट गया और कहा, पेड़ ने कहा मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन अब तू क्यों रोने लगा? तो मधुमंगल सखा कहा, उस छलिया का बड़ा याद आता है, जमुना पर जाना, गैया चराना, मक्खन चुराना। जब तलक से हम लोगों को मक्खन खिला नहीं देता, अपने भोजन नहीं करता। सच में भगवान अपने भक्तों को भोजन कराए बिना अपने नहीं खाते। पहले बड़ा याद आ रहा है वो। उद्धव जी देखे, समझ रहे थे कि केवल कृष्ण से प्रेम करने वाला जनमानस ही है, लेकिन देखे कि ब्रज का पत्ता, पेड़ भी कृष्ण से प्रेम करता है। वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने कोई,
डाल अरु पात पे श्री राधे राधे हो। सज्जनों, उद्धव जी गए और उद्धव जी हाथ जोड़ करके प्रणाम किए मधुमंगल सखा को। प्रणाम, हम मथुरा से कृष्ण का संदेश वाहक, कृष्ण का सखा है, मित्र भी है। उद्धव हमारा नाम है। क्या नंद बाबा के महल का पता बतला सकते हैं आप? मधुमंगल सखा कहा कि जब से कृष्ण मथुरा गया ब्रज छोड़ करके, तब से कोई कृष्ण का, नंद बाबा का पता कोई नहीं पूछता महल का। तुम नए आए हो अभी ना? उद्धव जी बोले हाँ। नंद बाबा, नंद रानी का महल का पता हमें बतला दीजिए। मधुमंगल बोला, तो क्यों उन विचारों को सताने के लिए जा रहे हो? नंद बाबा तो पहले से ही सताए हुए हैं। नंद बाबा के आंखों से कम दिखाई दे रहा है और मैया यशोदा के कानों से कम सुनाई दे रही है। जब से कन्हैया चला गया तब से किसी की आवाज ही नहीं सुनती। लेकिन तुम पता पूछ रहे हो, तो ये नाली जो देख रहे हो ना, ये पानी का नाली, सीधे पकड़ करके चले जाओगे तो नंद के आंगन में, यशोदा के आंगन में पहुंच जाओगे। क्योंकि कृष्ण विरह से रोया हुआ एक आंसुओं का जल है। कृष्ण विरह में इतना नंद बाबा यशोदा रोए कि पानी का नाली निकल गया। उद्धव जी आते हैं, नंद बाबा यशोदा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हम मथुरा से कृष्ण का सखा भी हैं, कृष्ण का मित्र हैं, महामंत्री हैं, संदेश लेकर के आए हैं। तो संदेश वाहक भी कम नहीं होता। कृष्ण को समझ करके, उद्धव को कृष्ण ही समझ करके दौड़ करके गले से लगा लेती है मैया यशोदा और रोने लगती है। लगता है हमारा कृष्ण ही आ गया। मैया यशोदा पूछती है, मेरो लाला कैसो है? उद्धव जी कहते हैं, मैया तेरो लाला बहुत बढ़िया है। वो तुम्हारी कुशलता के लिए मेरे को भेजा है कि मेरी मैया कैसी है, मेरी मैया कैसी है। तू उद्धव मैया को देख करके आओ, संदेश लेकर के आओ और मेरी मैया का पांव पकड़ करके मेरे तरफ से माफी मांगियो। मैया, आपका कृष्ण कह रहे थे कि मैं माट मटका फोड़ा तो वो मेरे बचपना थी। अब मैं माट मटका कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं फोड़ूंगा। बचपन में हो जाती है गलतियां। मैया मुझे माफ कर दे। ये ऋणिया तेरा श्याम है, तेरा ऋणिया है मैया। अब मैया यशोदा कहती है, उद्धव मेरा लाला खुश है ना? तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि माता पिता का कुशलता उसके बच्चों में होता है। उद्धव, लगता है मेरा श्याम, मेरा कन्हैया मेरे को भूल गया, मेरा कन्वा मेरे को भूल गया। जब वो मेरा माट मटका एक बार फोड़ दिया ना, तो मैं उसको रस्सियों से बांध करके उखल में बांध दी। उद्धव, लगता है इसी से वो मुझसे नाराज हो गया है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आता। वो मुझे वचन दे करके गयो, भैया परसों आ जाऊंगो, परसों बीत गयो, आयो नहीं मेरो लाला। उद्धव, मेरे तरफ से पांव पकड़ के और कन्हैया से माफी मांगियो और कहियो कि अब कभी हम तुझे ओखल में नहीं बांधूंगी। लाला मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ वो मेरा लाला नहीं है, वो देवकी वासुदेव का लाला है।
मुझे कभी मैया न कहे, लेकिन मथुरा में मुझे बुला ले और अपने चरणों का दासी बना करके रख ले। कम से कम नित्य प्रतिदिन उसका दर्शन तो होता रहेगा, दर्शन तो होता रहेगा। न कहे मुझे मैया, मुझे दासी बना करके रख ले, क्योंकि आंख जो है न उद्धव, कृष्ण दर्शन की प्यासी है। इन्हीं हाथों से तुम तो ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो ना। उद्धव जी बोले मैया वो कहाँ नहीं है, वो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म हर एक जीव के अंतर में बाहर में हर एक जगह निवास करते हैं, वो कहाँ नहीं है। उसके लिए क्यों बेटा बेटा कह करके रो रही हो, लाला लाला कह करके रो रही हो। उद्धव मैया कहती है वो तुम्हारे लिए ब्रह्म होगा, तुम्हारे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा लाला ही है। मैं इन्हीं हाथों से उखल से बांधी, इन्हीं हाथों से मक्खन खिलाई। उद्धव तो क्या जानेगा, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। देखन चाहते कमल नैनन को, देखन चाहते कमल नैनन को, किस दिन रहते उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन के माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाया त्यागी गए तृण से, नेह लगाया त्यागी गए तृण से, दारी गए गल पासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हरि बोल। काहों के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, काहों के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस मिले, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस मिले, लगी हम गर्भट पास,
दासी। भगवान श्री कृष्ण का चर्चा बाल चरित से लेकर के सब यशोदा मैया आनंद बाबा के साथ रात भर होती रही। प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा विवाह तक भी प्रसंग लेकर के चलना है भगवान कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती रही रात भर। उद्धव जी अपना ज्ञान देते रहे। उद्धव जी तो जसोदा मैया के कृष्ण प्रेम के सागर में डूबने लगे, गोता लगाने लगे। कहे कैसा प्रेम है, 1 घंटा का तो रास्ता है, मिलने जाती भी नहीं, दर्शन करने जाती भी नहीं, और प्रेम में बैठी बैठी यहाँ रोती रहती है। सुबह हुआ तो उद्धव जी बोले, मैया मैं गोपियों का संदेश वाहक बन करके आया हूँ, गोपियां कहाँ मिलेगी? यशोदा मैया बोली कि जब से हमारा कन्हैया कन्हैया मथुरा गयो है, तब से यमुना के तट पर सुबह होते ही सभी गोपियां बैठ जाती हैं और प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। आज आए रहे होए गो, आज आए रहे होए गो, परसों कह करके गयो, आज आए रहे होए गो। और जब नहीं आते, सुबह से शाम हो जाती, तो घर लौट आती निराश होकर के, उदास होकर के, सखी आज भी नहीं आयो। ये अक्रूर जो है ना, कूर है, क्योंकि कूर उसी व्यक्ति को कहते हैं जो कि मनुष्य को जिंदा छोड़ दे और दोनों आंखें निकाल करके लेकर के चले जाएं। एक कृष्ण बलराम हम सब गोपियों की आंखें हैं। जमुना के तट पर बैठ करके कृष्ण विरह में गोपियां रो रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही है, चर्चाएं कर रही है। कहती है, उद्धव जी जाकर के गोपियों की चर्चा सुन रहे हैं, आपस में गोपियां बात कर रही है, सखी तू क्या स्वप्न देखी, तू क्या स्वप्न देखी? तो सभी गोपियां आपस में अपनी अपनी स्वप्न की चर्चा सुना रही है। राधा जी से बोली, राधे रानी तू अपना स्वप्न की बात कभी नहीं सुनाती। तो राधे रानी बोली कि स्वप्न का बात तो वो सुनाएगी जो सोएगी। मेरा कृष्ण जब से गया तब से मैं तो सोई ही नहीं, जो सोएगा वो सपना देखेगा ना। राधा जी का प्रेम सोई ही नहीं, जागरण ही होता रहा कृष्ण विरह में। सखियां आपस में रो रही है और कह रही है, पूरे बारे सखिया हो, कूर बारे सखिया। ये अक्रूर कूर है, कूर। पूरे बारे सखिया हो, कूर बारे सखिया, जे कर नाम हटे अक्रूर। कूर बारे सखिया, जे कर नाम हटे अक्रूर। कूर बारे सखिया। मुदैया कन्हैया के हमारा नजरी से कैले दूर। जब से मुदैया कन्हैया के हमारा नजरी से कैले दूर। फल फूल सब सुल अस लागे, सुल मतलब कांटा। फल फूल सब सुल अस लागे, माहुर मिश्री दूर जेकर नाम हटे अक्रूर। पूरे बारे सखिया, जेकर नाम हटे अक्रूर। पूरे बारे सखिया। श्री राधे। जमुना गईल नहाइल खाइल, सब छीन लिहल ठाकुर। जमुना गईल नहाइल,
आइल खाइल सब छीन लिहल ठाकुर जमुना गइल असमन करे कि खाके मरती असमन करे कि खाके मरती हो चलो पमिले न धतूर जे करना हटे मकरूर तूर जाने सतिया पूरे बारे सखिया ओ पूरे बारे सखिया जे करना हटे करूर पूरे बारे सखिया अपना बाची विरह के आची चरत गतर भरपूर अपना बाची विरह के आची अपना बाची विरह के आची चरत गतर भरपूर अपना बाची विरह के आची चरत गतर भरपूर श्याम वियोग में कदम आम का श्याम वियोग में कदम आम का उकठल झुआ धूर जे करना मुझे करूर पूरे बारे सतिया जे करना मुझे करूर पूरे बारे सतिया पूरे बारे सतिया पूरे बारे सतिया जे करना मुझे करूर पूरे बारे सतिया जे करना मुझे करूर पूरे बारे सतिया जे करना मुझे करूर पूरे बारे सतिया। गोपियां कृष्ण विरह में रो रही हैं कृष्ण को याद करके। उद्धव जी जब जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, हम मथुरा से कृष्ण का मित्र कृष्ण का सखा कृष्ण का महामंत्री भी है, उद्धव मेरा नाम है। कृष्ण श्या कहते हैं वृषणीनाम परत वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कहते हैं वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यो दयितो सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम कहते हैं बृहस्पति का शिष्य है कृष्ण का सखा है। अब उद्धव जी को देख करके गोपियां कहती हैं जानी मस्त्वाम यदुपते जानी मस्त्वाम यदुपते जान गई यदुपते कृष्ण ही इन्हें भेजे हैं। लेकिन उद्धव जी क्यों आपको भेजे हैं? याद भी आई तो संदेश वाहक भेज दिया, स्वयं नहीं आया। उद्धव जी बोले हाँ हम कृष्ण का संदेश पत्र लेकर के आए हैं। उद्धव जी का पत्र लेकर के गोपियां फाड़ करके फेंकने लगी। उद्धव जी बोले अरे गोपियां कम से कम पढ़ तो लेती कि कृष्ण इसमें क्या लिखे हैं। गोपियां बोली हम सब जानती हूं कि क्या लिखे हैं उद्धव जी, और आपको भी किस लिए भेजे हैं ये सब जानती हैं। गोपियां कह रही है अगर नहीं आना था तो न आते, लेकिन पत्र क्यों भेज दिए? उद्धव जी बरसों कह करके गए, बरसों बिता दिए, याद भी किए तो आपको भेज दिए। अब तो महाराज उद्धव जी ज्ञान देने लगे गोपियों क्यों उनके विरह में कृष्ण विरह में रो रही हो, वो कहा नहीं है, वो ब्रह्म है, वो कृष्ण जो है ना भगवान है, सर्वात्मा ब्रह्म, हर एक जगह हर एक आत्माओं में वो बसने वाले हैं, वो दूर थोड़े हैं। अब तो गोपियां उद्धव जी का ज्ञान लेने लगी, उद्धव जी ज्ञान देने लगे। कहे वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना कर के हाथ के सारे कार्य कर लेते हैं। बिनु पग चलई सुने बिनु गाना
भई विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद दिनो बारी भगता बन जोगी, दिनो बारी भगता बन जोगी, दिनो बारी भगता बन जोगी। ओ बिना वाणी का बोल लेता है, बिना शरीर का सबसे आलिंगन कर लेता है, सबसे मिल लेता है, बिना आंख का देख लेता है, बिना पैर का चल लेता है। वो ब्रह्म है, कहा नहीं है वो। तो गोपियां बोली उद्धव जी इसमें हम गोपियों का गलती नहीं है, हम गोपियां उनसे प्रेम कर बैठी, यही गलती की है जीवन में। वो परसों कह करके वचन दिए, झूठ बोल करके गयो, छलिया है, झूठा है, एक नंबर का झूठा है वो। गोपिया कहती है मृगौरिव कपिंद्रम बिभ्यते लुप्त धर्मान। उद्धव जी उस बहेलिए के तरह सुग्रीव को बंधु बना करके, अपना मित्र सखा बना करके, और बाली को बहेलिए के तरह मार दिया। वो तो जन्मों जन्मों का कपटी है। तो एक गोपी बोली अरे सखी छोड़ो उस बंदर को, लेकिन बिचारी शूर्पणखा अपना प्रेम का प्रस्ताव लेकर के गई थी, प्रेम निवेदन कर रही थी। बिचारी शूर्पणखा क्या बिगाड़ी थी कि उसका नाक कान काट करके नकटी बना दिए। ये तो जन्मों जन्मों का कपटी है। एक सखी बोली छोड़ो उस राक्षसिन को, शूर्पणखा से क्या लेने देने का। लेकिन राजा बलि क्या बिगाड़ा था सखी। राजा बलि के घर गए, बामन बन करके सर्वस्व उनका लूट लिए, 3 ही चरण में सर्वस्व ले लिए, बांध करके बेचारे को पटक दिए। बलि क्या बिगाड़ा था। ये तो जन्मों जन्मों का छलिया है। अब उद्धव जी का तो कान खड़ा होने लगा कि गोपियां तो कृष्ण के पूर्व जन्मों की चर्चाएं सुना रही हैं, सतयुग त्रेता की बातें बतला रही हैं। ये गोपियां साधारण नहीं है। गोपियां कहती है उद्धव जी परसों कह करके गयो, एक झूठ बोल करके गयो कि मैं आ जाऊंगा, बरसों बीत गयो नहीं आयो। इसमें गलती हम सब गोपियां की है कि उनसे प्रेम कर बैठी, मोहब्बत कर बैठी, हम सब गोपियां उनके पीछे पड़ गई। कृष्ण का गलती नहीं है, हम सब गोपियों का गलती है। गोपियां कहती है मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए, तुमसे क्या करना। मोहब्बत करके पछताए, तुमसे क्या करना। ये दिल उनको अपनाए, ये दिल उनको अपनाए, तुमसे क्या करना। मोहब्बत करके पछताए, तुमसे क्या करना।
एक झूठ बोल करके गए हो कि परसों आ जाऊंगा। वो झूठा झूठ बोल जाए ए बूढ़ो, तुमसे क्या कहना करके पछताए ए बूढ़ो, तुमसे क्या कहना। उद्धव, मेरे इस जीवन की गोरी श्याम के चरण बंधी बूढ़ो। श्री राधे मेरे इस जीवन की उछलिया कपटी, जन्मों जन्मों का कपटी है वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए ए बूढ़ो, तुमसे क्या करके पछताए ए बूढ़ो, तुमसे क्या जीने की चाह नहीं, कभी मर जाऊं परवाह नहीं। नवने बिन सांस आती है, नवने बिन जान जाती है। नवने बिन सांस आती है, नवने बिन जान जाती है। तो चलिया जान ले जाए ए बूढ़ो, तुमसे क्या कहना करके पछताए ए बूढ़ो, तुमसे क्या कहना करके पछताए ए बूढ़ो, तुमसे क्या गोपियां कहती है उद्धव जी, ओ हमसे न मिलना चाहते हैं ना तो न मिले। अगर उन्हें प्रसन्नता है कि गोपियों से हम न मिलने जाए, उसी में वो खुश है ना, तो हम सब गोपियां विरह में तड़पना पसंद करती हूँ। वो जैसे खुश हैं, हमें विरह में अपना तड़पाएं, रुलाएं या हृदय से लगा करके पीस डालें, सब पसंद है। भगवान कृष्ण को याद करती करती गोपियां कहती हैं वो हमसे दूर थोड़े हैं। राधे रानी कहती है उद्धव जी देखिए कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम में प्रकट हो गए। उद्धव जी गोपियों के प्रेम के सागर में
7 महीना गोता लगाते रह गए और 2-4 दिन के लिए आए थे। भगवान कृष्ण का दर्शन करके कहते हैं इन्हें तो मैं मथुरा छोड़ करके आए थे, यहाँ कैसे आ गए? तो उद्धव जी से गोपियां कहती है प्रेम से तो प्रभु आग में प्रकट हो जाते हैं, हमारे प्यारे हमसे दूर नहीं है, लेकिन बड़ा ही सताते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं। थोड़ा देर के लिए दर्शन दे करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर लेके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। एक प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले रे बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके सुन ले रे दुनिया वालों। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। एक प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने इमली का स्वाद चखा है उससे पूछिए घी कैसा होता है भैया, घी का स्वाद तो खट्टा कहेगा, क्योंकि वो समझेगा इमली जैसा होता होगा। जिस बंदर ने इमली चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेमी की आहों को जाने ही क्या। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तड़पती नहीं है। एक प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की गोपियां कृष्ण विरह में याद करके कृष्ण को रो रही है और कह रही है
कि जब से कन्हैया हमरो, उद्धव जी, जब से कन्हैया हमरो मथुरा में गईले। उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया, समझ गए कि प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं, क्योंकि गोपियां प्रेम से प्रकट करके दर्शन कराई उद्धव जी को। जब से कन्हैया हमरो मथुरा में गईले, पहले की आई बाकी